गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। हम कल भी मिले थे लाइफ साइज पे, उसमें ये दोस्त की पोशाक जो लेसन है उसको हमने रीडिंग किया था। इसको मैं कई लोगों के नेटवर्क इशू के कारण मेरी आवाज़ या आपकी आवाज़ के बीच में कनेक्शन अच्छे से नहीं हो पाया हुआ, तब मैं आज हम फिर से इस लेसन को पढ़ेंगे और इसको आप समझिएगा और कॉपी में क्या करना है वो भी इसमें मैं बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन। दोस्त की पोशाक। दोस्त की पोशाक मिस होता है कपड़ा, ये कल भी बताया था। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप मिस बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। एक मामूली सी कपड़े, मामूली सी पोशाक जो पहनने का था उसमें नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। ये जो कॉमा है डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं किसी बात को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। देखो ये हाईलाइट की हुई है, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन अपने पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़कर शर्म के मारे लज्जा से सिर झुक जाना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से क्या कहा कि तुम्हारी कैसी अकल, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास आप कपड़े है ही नहीं। अब नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी मतलब अच्छे से। अब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया कि इसके बारे में न कहे तो ही अच्छा है। किसके बारे में नहीं कहे? पोशाक के बारे में हम लोग न कहे तो ही अच्छा है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे आए बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं छुपी रहूं तो अच्छा है। ये जमाल साहब ने बोला कि इन्होंने जो अचकन 3 पड़ोसियों से मिले उनके बारे में अचकन के बारे में बताया और इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वो कहीं ना कहीं इनकी नहीं है, तो उसमें सामने वाले को संदेह हो जाएगा। ये हमने तुम्हारे सवाल, अब सवाल कौन कौन से हैं? कहानी में से कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में इनके उत्तर लिखो। यही इसी बुक में करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। इसमें 5 प्रश्न लिखने हैं कि 2 दोस्तों का नाम बताइए, कहानी में किसके बारे में बताया गया है, कहानी में नसरुद्दीन जमाल साहब को लेके कहाँ गए, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या दिया। ये 5 प्रश्न आप लिख सकते हैं और उनका उत्तर भी लिख देना है। यही करना, कॉपी नहीं करना। तुम्हारी बात में क्या है? नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने निकले। तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो? बन ठन कर मतलब तैयार होके कहाँ जाते हो? शादी में जाते होगे, बाजार जाते होगे। तुम किस
किस तरह से बनते ठनते हो, किस तरह से बनते ठनते हो, ये मैं पूछूंगा आपको अगली क्लास में। तुम्हारी समझ से, ये भी कॉपी नहीं करना है, तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा, नसरुद्दीन ने क्या कहा होगा, ये कॉपी में करना है आपको। तीसरे मकान से बाहर निकल जमाल साहब ने नसरुद्दीन के ऊपर गुस्सा भी हुए होंगे। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उसमें वो खराब लगते थे। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे, क्योंकि ये बताना चाह रहे थे कि इनके पास अचकन नहीं है और मैंने दिया। अब गपशप क्या, ये कॉपी में नहीं करोगे। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब ने मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, लिख कर बताओ। बेगम कौन आया, हुसैन साहब नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया। बेगम क्या बोल सकती है, बेगम बोल सकती है कौन था, कहाँ से आया, और जो अचकन के बारे में बात हुई उसके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वन है घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले तो वह उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तो क्या क्या करते हो, ये आप खुद बताना है, लेकिन ये मैं उसमें बताऊंगा, आपकी क्लास में आपसे पूछूंगा, लेकिन आपको अपना आंसर तैयार रखना है। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हैं। इन कामों का जिक्र करना, बन ठन कर घूमने, ये नहीं करना आपको। गढ़ो पानी पड़ गया। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ो पानी पड़ गया। घड़ो पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब होता है श्रम के बारे में लज्जित होना। पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हैं, शब्दकोश देख सकते हैं। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा आया। तुम भी किसी दो मुहावरों में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम देते हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही मतलब समस्या तैयार रहना, समस्या है तैयार। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर मुड़ा ओले पड़ गए, हमारे जो है सिर पर ओले लग गए, तो हमने जो समस्या है वो तैयार ही रहना। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में क्या है, जीरा। मतलब ऊंट के मुंह में, जो ऊंट का मुंह तो बहुत बड़ा होता है, जीरा एक छोटा सा होता है। आवश्यकता से कम आपूर्ति, आवश्यकता से कम। हमारी आवश्यकता बहुत सारी है लेकिन मिलता कम है, तो उसको ऊंट के मुंह में। दिया तले अंधेरा। दिया तले मतलब दिया जो होता है उसका तले में ही, दिया तले, उसके तले में अंधेरा होता है, और बाकी जगह क्या होता है। तो दूसरों के प्रवचन देने से अच्छा खुद को सुधारना पहले जरूरी है। ईद का चांद होना, ये सब मैं आपको भेज दूंगा उसमें वर्कशीट बना के। ईद का चांद होना मिस कभी कभी देखना, ये वर्कशीट बना के भेज दूंगा, उसमें से आप लिखिएगा कौन कैसा नसरुद्दीन, कौन कैसा नसरुद्दीन में क्या है। नसरुद्दीन भड़कीले अचकन, ये आपको नहीं करना है। हाँ, नसरुद्दीन एक भड़कीले अचकन निकाल कर लाए। भड़कीले शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी है। कहानी में से ऐसे ही शब्द चाटो और किसी के बारे में कुछ बताते हो, उन्हें चाट कर नीचे दी गई इस जगह में ढूंढो। देखो कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढता है, ये ढूंढ के लिखना है। जैसे पुराना दोस्त, भड़कीले अचकन, अच्छा पड़ोसी, ये जो विशेषण बताते हैं, किसी संज्ञा जो होती है उसकी जो क्वालिटी, जो विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण बोलते हैं। लंबा, छोटा, अच्छा, सुंदर, ये सब क्या होता है, विशेषण होता है। इसका मैं एक अलग से आपको क्लास लूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। चलो दोस्त के बारे में उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बात पूछ सकते हो। अपने दोस्त के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, इसको कॉपी में लिखना है। उसके दोस्त का नाम लिखना है, उसके घर में कितने लोग हैं, उसका नाम क्या है, उसकी आयु क्या है, वे क्या काम करते हैं, उनके घर वालों का नाम। अपने दोस्त के बारे में, एक एक दोस्त के बारे में, जिसके दो दोस्त है एक ही दोस्त के बारे में नाम लिखेंगे, कोई भी एक दोस्त। झूठा, झूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द है। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे तरह के कुछ शब्दों के जोड़ दिए गए, इन सब के अर्थ अलग अलग है। इन सब शब्दों का वाक्य में प्रयोग। घड़ा मीन्स क्या होता है, पानी का घड़ा। घड़ा मीन्स क्या होता है, ये घड़ा है। घड़ा मीन्स कोई चीज गढ़ना, कोई चीज बनाना। घूम मीन्स क्या होता है, घूमना। जुम मीन्स क्या होता है, झूमना, एक ही स्थान पर झूमना। राज मीन्स क्या होता है, राज मीन्स राज करना। राज मीन्स राज करना, रूल करना। और राज मीन्स ये दूसरा वाला जो राज है बिंदु लगा, ये सीक्रेट होता है, रहस्य होता है। ये होता है फन। फन मीन्स एक तो होता है फन जो इंजॉय वाला है, एक जो फन होता है फन वो वाला। एक है सजा। सजा मीन्स
सजा मीन्स आपको जो सजा मिली है वो वाला, और ये सजा है, और एक है खोल, खोल मीन्स खोलना, एक खोल मीन्स खून खोलना, एकदम गुस्सा आता है ना, वो होता है खून खोलना। इन सब का मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। अब है नसरुद्दीन का निशाना, एक लेसन और है, इसको मैं भी रीडिंग करवा देता हूँ। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप्पे मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा कोई मुकाबला, तीरंदाजी मीन्स आर्चरी, कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशान साधता हूँ, तीर छोड़ता हूँ, तीर सीधे निशाने पर लगता है। सीधे निशाने में नसरुद्दीन बोल रहे थे। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और 3 तीर धनुष खरीद के लेके आया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर, देखते ही तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा, छोड़ दिया तीर, सू और ऊ करता हुआ कहाँ चला गया? तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हाँ हाँ हाँ, सब बच्चे हंसने लगे। सभी दोस्त, क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना है? उन्होंने कहा। यही नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना है। काजी में से कोई होगा? मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा, तीर को छोड़ दिया। तो जोड़ते ही क्या हुआ? सू चू चू और वो करते हुए इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे चीरा, पर निशाना फिर से चूक गया। दोस्त ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा, यह तो मेरा नहीं, सेनापति का निशाना है। ये मेरा नहीं, सेनापति ने। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला, सूची में अगला मिस लिस्ट में अगला कौन है? इतना सुनता ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर लगाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया और तीर करता हुआ कहाँ चला गया? इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से, सरप्राइज आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, ये मेरा निशाना, देखा तुमने, तो ये मेरा निशाना, ये नसरुद्दीन का निशाना। तो मैंने जो आपको कहा, कॉपी में बहुत कम करना, बहुत, एक तो कॉपी में आपको जो बताया वो बता देता हूं। क्या करोगे कॉपी में? कॉपी में सिर्फ ये वाला कर देना, ये वाला जो है तुम्हारे सवाल ये कर देना, बाकी नहीं करना, बाकी कुछ भी नहीं करना कॉपी में। और बाकी जो अर्थ है पीडीएफ सॉल्यूशन में बना के मुहावरों के अर्थ भेजूंगा आपको, वो आप कीजिएगा कॉपी में। इसके अलावा ये विशेषण है, इसको मैं भेजूंगा कॉपी में, ये इसको कॉपी में करना है। इसके अलावा ये वाला मैं कॉपी में भेजूंगा, इसको कीजिएगा कॉपी में। तो इतना आपको कॉपी में करना है। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। अब अगले लेसन में आपके साथ अगली क्लास में मिलेंगे और इसका मैं रिवीजन आपको पूछूंगा। तब तक के लिए आप आपसे विदा लेते हैं। आप जो यूट्यूब चैनल पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि यहाँ से जैसे वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके ऊपर आ जाए। धन्यवाद।